आपका दिल दहल जाएगा। एक पिता जो अपनी बेटी के साथ कृत्य किया है, जिसने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक पिता जो अपनी सौतेली बेटी के साथ संबंध बनाता था, उसका नाम रहीम था। जिसने अपने सौतेली बेटी के साथ संबंध बनाता रहा चाहता था, उसके बेटी का नाम मोनी रहता था। मोनी कॉलेज में पढ़ती थी, तभी उसके माँ कॉलेज जाने के समय उसके पिता के साथ जाने के लिए बोल देती है, लेकिन वो माँ को उनकी बात से सहमत नहीं होती है। उसका मन नहीं करता। उसे पिता ऑफिस जाने वाले थे, तभी वो बोले कि चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, कॉलेज तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने पिता की बात की मान रख ही रही थी, पिता के साथ चली जाती है। दोनों बाप बेटी घर से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रहीम बाप अपने बेटी को मोनी को अकेला देख करके उसका नियत खराब होने लगा। वो लगा अपनी मोनी को छेड़छाड़ करने, रास्ते में लगा छेड़छाड़, सुनसान एरिया रहता है, वहाँ छेड़छाड़ करने लगा। जब मोनी तभी इस बात को देख करके वो अगली सीट से पीछे सीट पर जाकर बैठ जाती है। तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इन बाप की बात को सुनकर के वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद मोनी का कॉलेज आ गया। मोनी तुरंत उतरकर अपने कॉलेज चली जाती है। रहीम अपने ऑफिस चला जाता है। मोनी कॉलेज में चुपचाप उदास बैठी रहती है। उसे अपने पिता की बात बार बार याद आती रहती है। वो उसी बात को लेकर सोच रही थी। चुपचाप बैठी है तो तुरंत कॉलेज उदास होने के बाद जब उसके जो फ्रेंड थे देखे कि पूछे आखिर क्या बात है, तुम चुपचाप बैठी हो, क्या बात, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है। शाम को शाम को वो घर आती है। घर आई, मोनी माता पिता खाना खा रहे थे। मोनी घर आई ही नहीं थी। इधर उधर दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद मोनी घर आती है। तुरंत मोनी घर आई। इस बात से डर रही थी कि वो बेशरम बाप कहीं फिर से छेड़छाड़ ना करे। माँ बोली बेटा खाना खा लो। उसकी माँ बोली जो खाना खा लो, मैं किसी के घर जा रही हूँ, किसी बात का फंक्शन था, वो वहाँ पर चली जाती है। वो चली गई बोलकर चली जाती है। मोनी खाना खा रही होती, तभी सौतेला बाप जो रहता है मोनी के पास आकर फिर छेड़छाड़ करता है, मगर इस बार मोनी अपने हाथों से धक्का दे करके भाग जाती है। रहीम वहां से चला जाता है। मोनी आकर अपने रूम में टीवी देख रही थी, तभी रहीम फिर वापस आ गया और मोनी के रूम में चला जाता है। मोनी टीवी देख रही होती है, तभी रहीम मोनी के बगल में बैठ गया। मोनी को छूने लगा। मोनी इस हरकतों से हैरान हो गई, लेकिन मोनी अंदर का आग जो था बाहर आ गया। फिर दोनों आपस में संबंध बनाया। फिर मोनी से बोला इस बारे में किसी को मत कहना कि नहीं तो तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। अपनी माँ से अपनी बेशरम बाप की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी सुबह मोनी कॉलेज चली जाती है। मोनी कॉलेज गई, अपने दोस्त के पास घूम रही थी जो दोस्त रहते हैं। मोनी तुम पहले से काफी ज्यादा उदास रहती हो। फिर भी मोनी कुछ बोली नहीं। जैसे कॉलेज खत्म हुआ, मोनी अपने दोस्त के घर चली जाती है। मोनी के साथ जो हुआ था मोनी अपने दोस्त से बताती है, और तो मेरा सौतेला बाप जो है मेरे साथ बदतमीजी करता है। दोस्त बोली आखिर तुम अपनी माँ से क्यों नहीं बोल देती। बहुत समझाई बुझाई उसके बाद से मोनी दोस्त की बात मान जाती है। फिर आते ही अपनी माँ को सारा बात बता देना। मोनी दोस्त की बात मान गई। ठीक है, बात मानने के बाद वो आई। अब तुरंत ही जैसे घर आई तो दरवाजा खोला, तुरंत देखा कि मेरा बाप ही दिख रहा है। मोनी पूछी माँ कहाँ है। बोला तेरी माँ फिर कहीं गई है। तो मोनी चुपचाप अपने घर में रूम में जा करके सो जाती है। रहीम ठीक उसके बाद उसके रूम में चला जाता है। मोनी देखकर कुछ नहीं बोली। फिर कुछ ही देर बाद दोनों संबंध बनाने लगे। रहीम बोला मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मोनी एक नर्वस लड़की होती है, चुपचाप सो गई। अगले दिन मोनी अपने कॉलेज न जाने की वजह कॉलेज नहीं गई। जब उसका पिता ऑफिस चला गया
तब वो अपनी माँ को तुरंत बुलाई और सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर अपने पिता की पर इतना भड़की, गुस्सा करने लगी। करती यही माँ बोली, आज आने दो। शाम जैसे हुआ रहीम अपने घर पहुंचा। माँ बेटी पहले से इंतजार कर रहे थे कि जैसे रहीम पहुंचा घर, तुरंत बोला, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मोनी की माँ ये गुस्सा में बोली, अच्छा हुआ कि तुम्हें निकाल दिया गया। मोनी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी रहीम हंसकर बोला, कौन सी बड़ी बात है? आखिर शादी मैंने तुम्हारी बेटी की वजह से किया था। वैसे तुम मुझे पसंद नहीं थी, मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता था। मोनी की माँ पहले दूसरे जगह शादी हुआ था दोस्तों, लेकिन उसका पति किसी वजह से मौत हो गया था। तब मोनी की माँ दूसरी शादी कर ली। एक बेटी को लेकर कहाँ इधर उधर जाती, इस वजह से दूसरी शादी कर ली। रहीम से शादी कर लेती है। सौतेला बाप होता है, उसकी शादी काफी बहस। उसके बाद जो मोनी का बाप होता है, सौतेला बाप होता है, उसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगता है। काफी बहस हुई कुछ महीनों बाद। फिर तीनों मोनी को लेकर के, उसका बाप जो रहता है मोनी का, वो क्लब में गया था। साथ ही उसकी क्लब में मोनी को वहीं पर बेच देता है। क्लब में लेकर गया कुछ महीने बाद, उसके बाद उसे ले जाकर के उसी क्लब में बेच देता है। बेच दिया का मोनी काफी तंग आ चुकी थी। सोची अपने बाप की तो करतूत से। उसकी माँ माँ को तो क्लब के बारे में नहीं कुछ पता था। बोले कि अपने बाप के करतूत से अच्छा कि मैं क्लब में ही रहूं। उसे क्लब में ही रही। और मोनी को ये नहीं पता था कि उसकी माँ बाप की वजह से उससे ज्यादा बेरहम वहां पर लोग आते हैं। इस बात से वो अनजान रहती है कि तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह से लोगों को खुश करना पड़ता है। मालिक जो रहता है, मालिक को बेचकर उसका बाप चला जाता है। लेकिन मोनी मोनी को उसके पिता जब चले गए, तुरंत उसका मालिक कहता है कि तुम हर सबको खुश करने की तुम्हारी जिम्मेवारी है। मोनी इस बात से परेशान हो जाती है। उसके देख रेख के लिए एक लड़की रख देता है कि कहीं मोनी इधर उधर भाग न जाए। इस वजह से उसके देख रेख के लिए एक लड़की रख देता है। तभी एक रमेश नाम का लड़का आता है। वहां क्लब में बैठ करके दारू पी रहा था। एक लड़की आई रमेश के पास, बोली, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की का व्यवस्था की है। तभी वो रमेश से ये बात सुन करके, लड़की की बात सुन करके, रमेश वहां से पीछे पीछे उसके अंदर चला जाता है, रूम में जहां वो मोनी रहती थी। वह लड़की मोनी के पास रमेश को छोड़कर चली जाती है। मोनी की आंख में देखा तो रमेश को दया भाव आया उसके देखने से। जैसे वो मोनी की आंखों में देखा तो एक अलग सी दया भाव उसके अंदर झलका। रमेश का दया आ गया। मोनी से पूछा कि आखिर तुम अपने बारे में बताओ। तो मोनी सब अपने अतीत के बारे में उसे बताती है रमेश को। मोनी को अपने साथ लेकर चलने के लिए बोला। लेकिन मोनी जिसको वो अपना मानी थी, उसने अपना ही विश्वास तोड़ दिया था, तो उसे दूसरे पर कैसे विश्वास रहे। मोनी उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर रमेश वहां से चुपचाप चला जाता है। रमेश से जाने के बाद मोनी क्लब से भागने की कोशिश करती है। तभी क्लब का मालिक जो रहता है देख लेता है, तो उसे बोलता है, तो मोनी वापस आ जाती है। आने के बाद फिर अगले दिन रमेश जब आया, रमेश को वो काफी अच्छी लगी, मोनी काफी अच्छी लगने लगी। तो फिर वो अगले दिन क्लब में आता है। क्लब में आया तो मालिक को पैसा दिया। पैसा देने के बाद मोनी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मोनी उसके साथ जाने लगी। जैसे मोनी क्लब से बाहर गई, उसके बाद तुरंत अपने माता पिता को ढूंढने लगी। माता पिता को ढूंढने के बाद जैसे वो अपने घर गई, जाने के बाद वहां पर पता चला कि यहाँ पर उसके माता पिता नहीं है। उसके बाद जब वहाँ कोई और रह रहा था तो पूछी कि मेरे माँ बाप कहाँ गए। रहीम तो वो जो थे वो बोले कि रहीम काफी समय से अपना घर बेच चुका है और उसका काफी सुने हैं कि एक्सीडेंट हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर के मोनी बहुत खुश हुई। कहीं चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक बला टली। कर करके वो अपने रमेश के साथ चली जाती है। दोस्त,
ये यहीं तक वीडियो था। कैसा लगा आपको? मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे कहानी हम रोज़ आपके लिए लाते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।